परमेश्वर इनवाइट करते हैं पिता परमेश्वर इस सभा में पिता परमेश्वर हमारी पिता परमेश्वर प्रतिष्ठियों में पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर पुकारते हैं पिता आपको इनविटेशन देते हैं पिता परमेश्वर आपको आमंत्रित करते हैं पिता परमेश्वर होली स्पिरिट आज आप अपना जुम्बश यहाँ पे करें होली स्पिरिट अपने कार्य यहाँ पे करें एक एक खुदा अपने हाथों में ले पिता परमेश्वर एक एक पिता परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मसा दे होली स्पिरिट पिता परमेश्वर एक एक जन पर होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आपका कब्जा मानते हैं होली स्पिरिट थैंक यू जीसस खुदावंदा आज के सबक के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के समय को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर शुरुआत से लेके अंतिम तक पिता परमेश्वर सारा समय आपके हाथों में देते हैं प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा पिता आज हम सब आपकी आराधना करने पाए आज आपकी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हर कार्य करने पाए पिता परमेश्वर आज हम प्रभु जी अपने आप को अपने शरीरों को पिता आपके हाथों में देते हैं जो भी हम गाएं बजाएं पिता परमेश्वर जो भी प्रभु की प्रार्थनाएं करें पिता परमेश्वर को हर शब्द आपसे मांगते हैं पिता क्योंकि पिता आप जानते हैं एक एक को कि पिता किसको किस चीज की जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर इसलिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह को दें अपनी सामर्थ्य को दें अपना अभिषेक यहाँ पर दे ले मेरे पिता परमेश्वर थैंक यू जीसस आज के वचन के लिए प्रभु जी आपकी महिमा बढ़ाई करते हुए धन्यवाद करते हैं पिता कि आज आपके दास नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आज आप अपने दासों के द्वारा उनकी जुबानों के द्वारा हमसे बात करें पिता परमेश्वर जिन बातों के लिए आज का वचन हमें चाहिए पिता परमेश्वर उस वचन से हमसे बात करें मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक एक जन को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देते हुए पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने आने में प्रभु सबकी मदद की पिता परमेश्वर को भी हर अंधकार की ताकत से बचाकर अपनी हजूरी में लेकर आए पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह तेरी कृपा तेरी दया को मांगते हुए पिता परमेश्वर प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना मेरे पिता मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम से आमीन आइए प्रभु की प्रतिष्ठित आंगनों में चलते हैं हालेलुया सब परमेश्वर की आत्मा में होकर सब प्रभु की वर्शिप करने के लिए तैयार हालेलुया सबसे ताली के साथ सबसे धन्यवाद करते हैं सबसे कहेंगे यहोवा 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 यहोवा
यहोवा राही तू, मेरा चौबा साधना। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा, यहोवा, 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 यहोवा। है बात यहोवा निसी, तू झंडा खोलना। है बात यहोवा निसी, तू झंडा खोलना। है बात यहोवा राफा, तू है शाफी को मिलता। है बात यहोवा राफा, है शाफी को मिलता। पे रखे ईमान है मसीह मेहरबान, पे रखे ईमान है मसीह मेहरबान। जो भी चाहे वो हो जाएगा। यहोवा, 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 यहोवा। तू है यहोवा यारी, जो मुहैया करता है। तू है यहोवा येरी, जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम, जो तसल्ली देता है। तू है यहोवा शालोम, जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, तूने जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। शैतान भी झुक जाएगा। यहोवा, 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 यहोवा। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सिम हुआ। यहोवा, 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 यहोवा। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो उसे इकरार करते हैं कि परमेश्वर सच में यहोवा हमारा बादशाह है।
खुदा तेरी महिमा तेरी महिमा ईश्वर जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस तेरी महिमा 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस तेरी महिमा तेरी महिमा तेरा धन्यवाद थैंक यू आपकी मौजूदगी के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस धन्यवाद पिता परमेश्वर होली स्पिरिट आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद होली स्पिरिट एक को छूने के लिए आपका धन्यवाद होली स्पिरिट आपकी मौजूदगी के लिए आपका धन्यवाद होली स्पिरिट थैंक यू होली स्पिरिट और प्रभु की महिमा में हम चले फिर से उसकी आराधना में अपने दिलों को बिछाएं अपने हाथ परमेश्वर की ओर स्वर की ओर उठाते उसकी महिमा करें हालेलुया तेरा धन्यवाद थैंक यू जीसस सब जन अपने हाथों को उठाते हुए सब जन अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर सचमुच तूने हमारी खातिर का दहन बहाया मेरे खुदावंद खुदा तू सचमुच मेरे खुदावंद खुदा हमें मेरे खुदावंद खुदा बचाने वाला खुदा है तेरा धन्यवाद तेरी महिमा तेरा शुक्र तेरी तारीफ खुदा तेरा धन्यवाद तेरे और खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है सब कहेंगे तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है सब जन उसके कोड़ों पे याद करते हुए कैसे उसने कोड़े पे हमारी खाई कैसे उसने अपनी जान दी कैसे उसका खून निचोड़ा गया कैसे उसको मारा गया पीटा गया उसकी दाढ़ी खींची गई उन बातों को याद करते हुए उसको याद करते हुए कैसे परमेश्वर तूने हमें बचाया मेरे खुदावंद खुदा सचमुच तेरे तुल्य कोई नहीं है मेरे खुदा तू महान है मेरे पिता कोई चारगाह तुझ सा नहीं कोई राहबर तुझ सा नहीं कोई चारगाह तुझ सा नहीं कोई राहबर तुझ सा नहीं किसे कहेंगे कोई चारगाह तुझ सा नहीं कोई राहबर तुझ सा नहीं तूने अपनी जान देकर तूने अपनी जान देकर सचमुच मेरी जिंदगी बचाई है तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है कहे खुदावंद खुदा मुझसे तूने मेरी जिंदगी में आ मेरे खुदावंद मैं हरदम मेरे खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद मैं तेरे सामने खुदा से कहे तूने अपने लहू से हमें मुल्क खरीदा है तू हकदार है पिता परमेश्वर कि हम तुमसे प्रेम करें Thank you, Jesus. थैंक यू
सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। यीशु मैंने शिफा पाई है। यीशु मैंने शिफा पाई है। सचमुच मेरे पिता तुम महान है पिता। सचमुच अपने होठों को खोले और उसको धन्यवाद दे कि उसने अपना लहू जो कीमती था हमारे लिए बहाया। उसने हमारे पापों को मिटाने के लिए अपना कीमती लहू बहाया। उसका एक एक कतरा, यस एक एक कतरा एक एक क्षण के लिए है जो ताकि वो आपके पापों को आपको अपने पापों से रिहा कर सके और आपको एक तरह से साफ करके अपने जूफे से साफ करके अपने समीप लेकर आए। उसको पुकारे कि खुदा अपने जूफे से हमें साफ कर, अपने लहू से हमें धो कि हम इनके साथ सफेद होकर तुम्हारी हजूरी में खुदा अपने आप को पाने पाए। और अपने आप को पिता जब तेरी हजूरी में हो पिता तो जीवन की पुस्तक में पिता परमेश्वर हमारा नाम होगा। पिता हम तेरे सामने अपने आप को पिता तेरे लहू के द्वारा निष्कलन तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सब ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू, आओ हम हंसी से मिलकर प्रार्थना करके छोटी सी, उसके बाद हम वर्शिप में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए जो हमने अभी महिमा की खुदावन। हमने देखा खुदावन तो हमारे बीच में मौजूद है, तेरी आत्मा हमारे बीच में मौजूद है खुदावन। आज हम यही दुआ करते हैं जो कुछ भी हम अपने साथ लेके आए हैं खुदावन भेंट में तेरे लिए, हम अपनी भेंट को तेरे सन्मुख लेके आए खुदावन। हमें छू हर एक को, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ, कोई भी चीज है जब हम वर्शिप में जाते खुदावन तो हमें छू, हमें पाक कर खुदावन, हमें साफ कर खुदावन कि हम सब यहाँ से खुशी खुशी जाने पाए खुदावन। हाँ खुदावन, हम सारा आदर महिमा जलाल तुझे दिया चाहते हैं खुदावन। इस वर्शिप टीम को आपके हाथ में दिया चाहते हैं। जब ये वर्शिप करे तेरे दूत यहाँ पे हाजिर है खुदावन और वो तेरी महिमा करने पाए खुदावन। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए आपके प्यारे पवित्र और जिंदा नाम में होके मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने जन खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए आप धन्यवाद करते हैं। ताली के साथ। प्रभु का धन्यवाद। और अभी हम सब जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सबको ये गाना आता है, सब अपना मुंह खोलेंगे क्योंकि वचन में लिखा हुआ है अपना मुंह खोल उसमें भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब सब हम वर्शिप में जाएंगे, प्रेज में जाएंगे। सब ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जलूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जलूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद
तुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आया मेरे यीशु के साथ संगति में मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा तेरी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरी जिंदगी की हर परेशानी में तुझे जाता है आशा का मेरी जिंदगी की हर परेशानी में तुझे जाता है आशा का कभी ना हटूंगा कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जाने भी तेरा कभी ना हटूंगा कभी ना डरूंगा चाहे जाने भी तेरा प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा कितना अच्छा है वो कितना सत्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी मेरी जरूरत को पूरा करता है मेरी जरूरत को पूरा करता है वो कोई कमी नहीं मुझको मेरी जरूरत को पूरा करता है वो कोई कमी नहीं मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा चलूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरी आयु के दिन बदले सदा मेरी सेवा को पूरी करूंगा मेरी आयु के दिन बदले सदा मेरी सेवा को पूरी करूंगा मेरी महिमा मेरी प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा बैठ जाइए। आज का वचन हमारे से शुरू होता है, किसके लिए खत्म होता है नहीं पता, और शुरू मुझसे ही होता है। तो आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्चाई को कहने जा रहे हैं कि कभी कभी हम मुसीबतों में पड़ते हैं
तो हम कहने लगते हैं खुदा ये क्या बात है, तो रोज़ तेरे साथ होते हैं, तेरी प्रेजेंस हमारे साथ होती है, तेरे कामों को हम करते हैं, तेरे वचन में बने रहते हैं, तो ये ऐसा क्यों है? मैं आपको आज एक छोटी सी टेस्टमनी दूंगा जो बिल्कुल सच्ची है, हमारी खुद की है, कहीं की सुनी हुई नहीं है, किसी की हुई बताई हुई नहीं है, और जो मैं खुद इस स्थिति में होके गया कि मेरे जुबान नहीं थी कि मैं ये कहूँ प्रभु तू मेरी परीक्षा ले रहा है, या तू मुझे गिराना चाहता है, या तू मुझे नष्ट होते देखना चाहता है ना। आज मैं आपके सामने ऐसी टेस्टमनी दूंगा, शायद ये मैंने कभी ये टेस्टमनी सोचा नहीं था कि मैं दूं, क्योंकि ये हमारी वो वीकनेस थी खुदा में रहते हुए जो मैंने किया, और खुदा ने उससे मुझे बहुत बड़ी सज़ा दी, और मैं आपके सामने वो सज़ा रखना चाहता हूँ। मुझे कॉल आई कि मुझे अपने परिवार में, फैमिली में कहीं जाना था, और उस दिन कुछ ऐसा फंक्शन था कि हमें वहाँ जाना था, बुलाया गया था, पर मुझे ऐसा एहसास था कि हमारी बहन भी आएगी, हमारे ब्रदर-इन-लॉ भी आएंगे, हमारे ये भी आएंगे, वो लोग भी आएंगे, तो अच्छा मौका होगा कि वहाँ जो है हम लोग जाएं। पर मैंने प्रभु को मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों जाऊँगा? मैं बचा हूँ, मैं तेरी सेवा में हूँ, और मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो दिन कभी मैं भूलूंगा नहीं, जब हमारे सैमुअल भाई, पास्टर सैमुअल भाई ने जब हमें कॉल किया, चलो जाना है, यदि तुम जाओगे तो ही हम जा पाएंगे, क्योंकि ये ड्राइव नहीं करते थे। मैंने इनसे एक ही बात कहा कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। पर अंदर अंदर एक आवाज थी जो मुझे ये कह रही थी कि तुझे जाना है। पर मैंने उस आवाज को भी अनसुनी कर दिया, और मैं छोटे में इसको बताना मांगता हूँ कि जब वो शाम आई, मैं उस दिन ना जाने की वजह से मैं किसी और काम में चला गया, और मैं गाड़ी चला रहा था, और रेड लाइट थी हमारे लिए, और हम जा रहे थे वेस्ट को, और जो कार जा रही थी वो ईस्ट को जा रही थी। 3 लेन उधर थी, 3 लेन इधर थी, और मैं जो किनारे से 3rd लेन में था, और जो आदमी था वो 3rd लेन में सबसे किनारे में था, और मैं खड़ा था रेड लाइट पे कि अब मैं चला जाऊंगा। मैंने एक आदमी को देखा कि वो बड़ी तेजी से आ रहा है, मर्सिडीज है, और दूर से, क्योंकि मैं सामने था, मेरी गाड़ी ऊंची थी, तो मैं देख सका कि वो उसने एक लाइट क्रॉस की। मैंने कहा अरे बाप रे, ये क्या कर रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया। उसने दूसरी रेड लाइट क्रॉस की, तो मैंने कहा अरे ये तो सब गाड़ियां खड़ी हैं, 3 लेन में गाड़ियां हैं, और मैं इधर 3 लेन में सबसे जो अंदर की लेन है वहाँ हूँ। मैंने कहा मैं तो सुरक्षित हूँ। अरे मैंने कहा ये कर क्या रहा है। उसने आया और आके उसने 6 गाड़ियों को धक्का मारा, उनको एकदम टोटल करके। और ये बड़ी फनी सी चीज़ है, लेकिन ये मेरी सज़ा थी। मैं अपनी गाड़ी में बैठा था स्टीयरिंग पे, और उसकी गाड़ी ऐसे उछल के आई, और हमारा जो पहिया था वो पहिए में आके घस गया अंदर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा ने कहा कि तेरा और तो कुछ नुकसान नहीं किया हूँ, पहिया नुकसान किया बन जाएगा। तूने मुझे इनकार किया था कि तू नहीं जाएगा, आज तुझको वहाँ जाना था। शायद इनको मैंने ये नहीं बताया, ज्योति को भी नहीं बताया, पर मैं आज ये गवाही दे रहा हूँ। मैं मई 7
मई 7, 2022 की ये कहानी है जो आज मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आज ये रिकॉर्डिंग में भी है। मैं चाहता हूँ लोग सुने कि जो खुदा के लोग भी अगर खुदा की बातों को टालेंगे तो खुदा की सजा उनके लिए है, चाहे वो कितने बड़े खुदा के भक्त क्यों ना हो। खुदा ने मुझे वो सजा दी। मुझे कुछ तो नहीं हुआ, पर मैं गाड़ी लेकर आया और उसकी सजा ये थी कि वो पहिया टूटा तो जो भी $2500 मुझको देना पड़ा, अपने पॉकेट से। गाड़ी बन गई, पर मैंने एक बात सीखी कि कोई है जो आवाज देता है। सुनो, कोई है जो आवाज देता है। हम देख नहीं सकते हैं, पर सुन सकते हैं। आज बहुतों को ये आवाज मिलती है, लोग इग्नोर करते हैं। खुदा उनसे कई चीजों को कहता है कि ये कर, वो नहीं करते। करते वो हैं जो उनकी इच्छा में है ना। प्रभु की इच्छा है, शैतान की इच्छा है, इंसान की भी इच्छा है। प्रभु ये नहीं कहता अरे अपनी इच्छा मुझे दे दे, नहीं। तेरी इच्छा किसको देने की है, दे दे। मैंने शैतान को मौका दिया, शैतान ने हमको ऐसे स्थिति में डाला। मैं उसी गाड़ी में बैठे हुए मैंने सोचा, मैंने कहा कि देखो, जो काम आज मुझे करना था नहीं किया, और मैंने होली स्पिरिट से भी मुंह मोड़ा और उसकी सजा मुझे मिली, और खुदा ने मुझे सेफ रखा। कोई पुलिस वाला भी यही कह रहा था कि यहाँ कैसे हुआ यार, इतनी 3 लेन से वो मार मूर के तुम्हारे पास आया कैसे। ताजुब की बात थी। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि ये आया कहाँ से। इट वॉज जस्ट द प्लान ऑफ सेटन टू हर्ट मी। खुदा ने हर्ट नहीं किया, खुदा ने हमें बचा दिया, है ना। पर हमारे लिए वो सबक था। मैं आपको इसलिए ये बातें कहना चाहता हूँ कि वचन में ये बात लिखी हुई है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है किसका है, यहोवा ही का है ना। जगत और उसमें निवास करने वाले भी उसी के हैं। भजन संहिता 24 और उसके 1 में ये बात लिखी हुई है। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत उत्तम चीज है। हमेशा जहां कहीं भी जाएं, जो कुछ भी करें, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ये वचन हर एक के लिए लागू होता है, क्योंकि ये वही परमेश्वर है जो जगत के शुरू में था और जगत के अंत तक वही रहेगा। उसके अलावा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। और लिखा हुआ है भजन संहिता 115:16 में अगर पढ़ेंगे तो लिखा, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने किसको दिया है, मनुष्यों को दिया है। और एक बात का ध्यान रखें कि अगर उसने हमें पृथ्वी दिया है तो सिर्फ रहने के लिए दिया है ना। आज्ञा उसी की चलेगी, वही हमारा राजा है ना। जब तक हम उसकी आज्ञाओं में नहीं रहेंगे, हम ठोकर खाएंगे। मैं आपको इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। आज का सबक है कि परमेश्वर परीक्षा में नहीं डालता है ना। टेम्पटेशन उसका नहीं होता, हम खुद टेम्पटेशन में पड़ते हैं। परमेश्वर ने कहा मेरी इच्छा है, शैतान ने कहा मेरी इच्छा है, इंसान ने कहा मेरी इच्छा है, मैं किधर जाऊं। अरे प्रभु कह रहा है ये सेक्रीफाइस करते, क्यों सेक्रीफाइस करें, इधर जाएंगे तो सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो हम अपनी इच्छा बड़े प्यार से उसको दे देते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू मेरे पीछे आना चाहे तो अपने खुद ही का इनकार कर दे और अपनी क्रूस उठा। कौन क्रूस उठाना चाहता है इस युग में, इस समय में? कोई भी क्रूस अपनी उठाना नहीं चाहता। सब लोग चाहते हैं इजी,
हर चीज़ों में इजी, कि हमें ये करना है, हमें ऐसी प्लानिंग करनी है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। खुदा कहता कर ले भाई, मैं चला, जरूरत पड़ेगी तो बुला लेना, आ जाऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप खुदा को कहे कि चला जा, खुदा तो आसानी से चला जाता है, पर जब आप फंस जाते हो तब आपके समझ में आता है निकास कैसे होगा, निकलेंगे कैसे इस मुसीबतों से। मैं आपको कुछ चीजें हैं जो बताना चाहता हूं, सिर्फ सुनिएगा, बाद में इसको एनालाइज करेंगे। लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। लोग घबरा जाते हैं, अरे क्या बात है, अय्यूब घबरा गया होता तो हमें नहीं लगता है कि वो खुदा उसको वो जो दुगना आशीष दिया था वो आशीष पाता, है ना। आज हम जब घबरा जाते हैं कि अरे ऐसी क्या बात है, लिखा हुआ क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। खरा निकलना, हम जो मुसीबतों में पड़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा मुसीबतें तो आएंगी, आफतें तो आएंगी, पर वो सब भजन संहिता 91 में पढ़ेंगे तो लिखा है, तेरे एक तरफ 1000, तेरे दाहिनी तरफ 10,000 गिरेंगे, पर प्रभु अपने फरिश्तों से हमारी रखवाली करेगा, है ना। हमने मना किया था ना कि प्रभु मैं ये काम नहीं करूंगा, हमारी भी अपनी कोई इज्जत है। खुदा ने कहा तू अपनी इज्जत रख ले, अभी तेरे तुझको पता लगेगा कि तेरी इज्जत कितनी है ना। लिखा हुआ है कि धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। अपने प्रेम करने वालों को, यदि हम से वो प्रेम करता है, भाई बड़ी परीक्षाएं आएंगी, उठते बैठते, अरे अभी तो एक मुसीबत थी, दूसरी भी आ गई। तो हम तो कभी कभी बीते समय में कभी ऐसा हुआ था, मैंने खुदा से कहा, खुदा क्या बात है, 2 हफ्ते निकल गए, कोई मुसीबत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तू भूल गया। मैं घबरा गया, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं घबरा गया कि भाई अब मेरे पर मुसीबत नहीं है, अब सब चीज़ें अच्छी हो रही, ये तो कहीं कुछ गलत साइन तो नहीं है। मैं घबरा गया, मैं दुआ करने लगा, खुदा बाप ऐसी क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने मुझे छोड़ दिया है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कलाम में लिखा है कि इसने प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। हम खुद टेम्पटेशन में पड़ते हैं, हम खुद परीक्षाओं में पड़ते हैं। जब कोई हमसे कंप्लेन करता है तो हमें हंसी आती है, क्योंकि शैतान गुदगुदा रहा है, शैतान उसको इस तरीके से कर रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि हम किस मुसीबत में हैं। अरे मुसीबतें तो आएंगी, खुश हो कि तुम उस मुकुट को, जो जीवन का मुकुट है, पाने पाओ। ये ऐसी मुसीबतें नहीं है जो इसका समाधान ना हो, जिसकी कोई निकास ना हो। ये वो समस्याएं जो आएंगी और जाती रहेंगी। लिखा हुआ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर, बोले प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। कोई कंप्लेन ना करे। खुदा ने हमारे लिए ये बात रखी है कि हर आदमी अपनी अभिलाषा में खींचकर और परीक्षा में पड़ता है। अभिलाषा क्या होती है? गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप बढ़ जाता है तो क्या होता है? मृत्यु।
लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही वो परछाई के समान बदलता है। जो स्वर्ग से आता है स्थिर रहता है, कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक सा है। पढ़िएगा याकूब की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 12 से 17वीं आयत तक। ये कोटेशन जो आज हमने आपको दिया है, ये हमारे लिए हमेशा पढ़कर अपने तक रखने की जरूरत है। जब हमारी समस्याएं हमको दिखाई देने लगे तो हम बजाय अपनी सलूशन निकालने के हम खुदा के पास चले जाए, घुटना टेक के कहे, खुदा बाप अब रास्ता तू निकाल। खुदा कहेगा यस आई विल डू इट। खुदा रास्ते तैयार करता है, छोटी छोटी चीजों से खुदा रास्ते तैयार करता है। कल मैं एक छोटी सी गवाही दूंगा। मैं कल कौन सा स्टोर था जहाँ के थे, जहाँ से टमाटर वगैरह लिया था, क्या ऑल्डी, एक ऑल्डी करके एक यहाँ नया खुला है। मैं वहां पर गया, मैं जाना नहीं मांग रहा था पर इसने कहा जाओ, मैं गया। फिर इसके पास में अंदर गया, मैंने कहा भाई वहाँ काट निकालने के लिए क्वार्टर चाहिए होता है, तो मैंने कहा कि एक क्वार्टर दे दो तो मैं गाड़ी लेकर आऊँ, क्योंकि मेरे पास नहीं था, मुझे ऐसा लगा। पर मैंने कोट की पॉकेट में हाथ डाला तो एक क्वार्टर मुझे मिला, तो मैंने इससे कहा अच्छा ठीक है अभी रहने दो। मैं लेकर आया, बाहर गया काट लेके जाऊँ। जब मैं वहाँ गया तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक कार्ड बाहर निकाल के, उसमें पैसा लगा हुआ कार्ड बाहर निकाल के उसके अंदर 3 बैग, एकदम नए बैग उसमें रखे थे जो ऑल्डी का ही था। मैंने उस कार्ड को लिया, ऐसा लग रहा था जैसे खुदा ने मेरे लिए ही रखवाया है। मैंने उस कार्ड को लिया, अंदर लेकर गए, शॉपिंग की। जब निकलने लगे तो काउंटर पर उस लेडी ने देखा इसके पास बैग है, 15-20 सेंट लेते हैं। जब उसने देखा कि इनके पास है तो उसने बैग नहीं दिया। ज्योति ने, हमने कहा कि ये बैग उठाओ, इसमें सामान भरो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा छोटी छोटी चीज़ों पर आशीष देता है, छोटे छोटे कामों को वो पूरा करता है। अरे बड़े काम तो वो करेगा ही, पर छोटे काम पर तो विश्वास योग्य ठहरो। हम खुद छोटे कामों पर विश्वास योग्य नहीं ठहरते और इसीलिए हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। यीशु मसीह स्वयं प्रभु था, है ना? और जब वो उस परीक्षाओं से होके गुजरने वाला था, जब उसको कुर्बानी अपनी देनी थी, है ना, तो एक पहाड़ पर गया और वहां पर जाकर जब वो प्रार्थना करने लगा तो चेलों से कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये है हमारा कीवर्ड्स कि हम टेम्पटेशन में ना पड़े, हमें प्रार्थना करना अवश्य है, चाहे वो छोटी सी बात हो चाहे वो बड़ी सी बात हो। हम चाहे छोटी सी बात के लिए दुआ कर रहे हैं, एक ही लाइन किया है, अगर आपकी बड़ी समस्या है तो भी आप एक ही लाइन प्रार्थना करोगे, खुदा बहरा नहीं, खुदा सुनता है। एक हम सब उस औरत को याद करें जो पापिनी थी, जिसको लोग पत्थर लेकर आए थे और उसको मारने के लिए कि उसको हम मारेंगे, है ना? उसने पाप किया था, पर जो पत्थर लेकर आए थे क्या उनको ये मालूम था कि वो भी पापी हैं? हम दूसरे को तो सारी ऐसी बातें कह जाते हैं, जब हमको अपनी चीज समझ में आती है कि हमने क्या किया था, खुदा तब हमको क्षमा करता है। तब खुदा कहता है इसने इकरार किया है। मैंने अपने उस बात का इकरार आज किया जो मैंने 2022 में किया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं किसी के ऊपर पत्थर नहीं मार सकता, क्योंकि मैं खुद भी पापी इंसानों में से था, है ना?
खुदा हमें आशीष देता है, वो चाहता है कि हम आशीषित रहें, लेकिन उसके साथ फेयर रहें, उसके साथ ईमानदार रहें। अपनी क्रूस उठाने के लिए अपनी सारी अभिलाषाओं की कुर्बानी हमें देना अवश्य है। अपने आप से हम प्लान नहीं कर सकते। हम खुदा ने मुझे संभाल के रखा है कि बेटा तुम हमारी इच्छाओं पर चलोगे, आशीषित तो मैं तुम्हें ही करूंगा। है ना? याद आता है ना जब आदम और हवा ने गुनाह किया था, है ना? जब उन्होंने गुनाह किया, खुदा ने तो बड़ी इज्जत से उनको रखा था, सब कुछ दिया था। ये लो पूरे, अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि सारी जंतुएं और जानवर, पेड़ और सारी पृथ्वी और सारी चीजें बनाने के बाद इंसान को बना के आदम से कहा कि इन सब चीज पर अधिकार रख, पर इस पेड़ का फल नहीं खाना, अभिलाषा का पेड़ नहीं, इसका फल मत खाना। पर आज भी हम अभिलाषाओं के फल को खा रहे हैं। आज भी हम अपनी अभिलाषाओं में डूबे हुए हैं। प्रभु ने उसको मालूम है क्या, उसको मालूम था कि ये नंगे हैं, तो उनको क्या दिया, एक छोटा सा जो है चमड़े का बना के दिया ताकि वो अपने आप को नंगा ना महसूस कर सके। बाग एदन से बाहर कर दिया, वहां से उसने बाहर कर दिया। खुदा आज हमारे और आपके साथ है और हम अपनी अभिलाषाओं में मरे जा रहे हैं, तो हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि खुदा हमको छोड़ेगा है। उनको तो एक चमड़े का बना के कपड़ा दिया था, हमें तो वो कुछ भी नहीं देगा। हमको अपना नंगापन अपने आप महसूस होने लगेगा। हम अपने कामों की वजह से हमारी कमजोरी हमको दिखाई देने लगेगी। हमको ये दिखाई देने लगेगा कि हमारा ये नष्ट हो रहा है, हमारा वो भी बेकार हो रहा है, हमारी ये चीज पर आशीष नहीं। खुदा के लोगों, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो कि खुदा हमें वॉच करता है। परीक्षाएं प्रभु की ओर से नहीं आती, हम अपनी अभिलाषाओं से टेम्पटेशन में पड़ते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना सिखाई है ना। लिखा है, अगर मत्ती के 6 और 13 में पढ़ेंगे तो उसमें प्रार्थना लिखी है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा ये तीनों एक साथ तेरी है। और लूका की 11:4 में लिखा है, हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। और आखिर में लिखा, हमें परीक्षा में ना ला। क्या हम अपने वाकई अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं? हमने बहुत लोगों को कहते सुना, ठीक है कलाम में लिखा है मान जाता हूं, मैंने उसको माफ किया, और मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। है ना? किस तरीके की क्षमा है? हमें परीक्षा में न ला। परीक्षा में तो पड़ गए जिस समय हमने अपनी जुबान से कहा कि मैं माफ तो कर दूंगा, लेकिन मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं इसको क्षमा नहीं करना चाहता, मैं इसको देखना नहीं चाहता। खुदा के लोगों, हमारे लिए ये लिखा हुआ है कि खुदा को ये चीज पसंद नहीं है। हम अपने आप से टेम्पटेशन में पड़ते हैं, अपनी बातों से, अपनी जुबान से, अपने होठ से, अपनी सोच से, अपने विचार से, अपनी चाल चलन से, अपनी समझ से हम गुनाहों में पड़ते हैं। यीशु मसीह भी जब परीक्षा में पड़ा था, हम तो इंसान हैं, वो तो खुदा था, शैतान ने उसको नहीं छोड़ा। हमको आपको छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। है ना? कलाम में लिखा है कि उसने प्रभु यीशु मसीह जब भूखा था तो पत्थर दे के कहा, इसको बोल रोटी बन जाए, भूखा है खा ले। है ना? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसको जवाब दिया कि हर इंसान केवल रोटी से नहीं जिंदा रह सकता, पर परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे वो जीवित रहेगा। आज हम सब जो जीवित हैं उसके वचन की वजह से जीवित हैं।
आज जो कुछ भी हमारी समस्याएं आ जाती हैं, उसके वचन के द्वारा ही हमको उससे निकास मिलता है, उसके वचन के ही द्वारा हमें सामर्थ मिलती है, और उसके वचन ही के द्वारा हमें समझ और ज्ञान मिलता है ना। प्रभु यीशु मसीह को बड़े कंगूरे पर ले गया और उसने दिखा के कहा, ये देख, ये पूरा वैभव, ये पूरा संसार में तुझे दूंगा, एक बार मेरे पैरों पर झुक के सिजदा कर। प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि परमेश्वर को छोड़ किसी को सिजदा न करना। आज तो हमारे लिए बड़ी छोटी सी चीज है कि छोटी छोटी बातों में हम ये सोचते हैं, अरे यार थोड़ी सी झूठ बोलने से ये काम हो जाता है तो हो जाने दो। अरे क्यों? छोटा झूठ पाप नहीं है, वो तो सबसे बड़ा पाप है जब हम सोच के ये कहते हैं कि इसको हम कर लें और इससे तो कोई नुकसान नहीं है। खुदा के लोगों, इस बात को ध्यान में रखिए। तीसरी चीज जो थी, प्रभु यीशु मसीह को शैतान जो था उसने उसकी परीक्षा ली, और उसने तीसरी परीक्षा के बाद कलाम में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे लूका की इंजील 4:13 में, तब लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तो एक बात लिखी है, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए। शैतान ऐसे नहीं जाता, कुछ समय के लिए चला जाता है ना। वो बार बार अय्यूब के पास आता था, बार बार अय्यूब को गिराना चाहता था, है ना। बार बार वो ऐसी ऐसी चीजें ले आता था, उसके दोस्तों को ले आता था, उसके 3 दोस्त थे, तीनों को ले आता था, वो ऐसी ऐसी बातें उससे करते थे, है ना। उसकी बीवी ने उससे क्या कहा, उसके लोगों ने उससे क्या कहा, पर वो स्थिर रहा। वो स्थिर था कि नहीं, हमारा परमेश्वर उसी ने दिया है, उसी ने लिया है, उसका नाम मुबारक हो। हमें अपने प्रभु के कामों को उसी तरीके से करना है। हमारे लिए चेतावनी है, लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों के 10 और उसकी 11वीं आयत में, अगर आप पढ़ सकें तो लिखा हुआ है, उसकी 10 की 11वीं और 12वीं आयत, पहला कुरिन्थियों 10, 11 और 12 में लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। ये सब बातें हमारे और आपके लिए अंतिम समय के लिए लिखी गई हैं। ये चेतावनी है हमारे लिए। चेतावनी मतलब समझते हैं ना, बी अलर्ट, सावधान, यील्ड, खड़े हो जाओ, देख लो, है ना। 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। बहुत लोग आज कहते हैं कलाम तो है, दुआ में बैठ जाऊंगा। अरे बहुत मुसीबत आएगी, दुआ में बैठ जाऊंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि दुआ में बैठोगे, जिस तरीके से आपने प्रभु को हटाया है वैसे ही लाने में भी आपकी बड़ी सेक्रीफाइस चाहिए। वो ऐसे ही नहीं आ जाता, बस बोल दीजिए और वो बस तुरंत हाजिर हो जाएगा, नहीं। यू हैव टू सेक्रीफाइस। विदाउट सेक्रीफाइस यू कैन नॉट रिसीव एनीथिंग फ्रॉम हेवन। खुदा ने बहुत बड़ी सेक्रीफाइस की, अपने इकलौते बेटे को दिया ताकि जो कोई विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए उसने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया। क्या हमारी गलतियों से प्रभु तुरंत लौट कर आ जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। लिखा हुआ है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं, ये जो कुछ भी आज हम पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यही सच्चाई है। बहुत लोग जब मरने लगते हैं
तब वो खोजने लगते हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, हमको इसने मना कर दिया, हमने तो बड़े पैसे लगाए, हमने तो बड़ी चीज़ें अपना बर्बाद कर दिया, घर बेच दिया अपने सारी चीज़ों को, पर मेरी बीमारी नहीं गई, कम से कम कोई हो जो हमें बचा ले। और तब वो जब खुदा के घर के सामने आते हैं और सच्चाई से वो अपने हृदय को खुदा के सामने आते हैं, तब खुदा उनको शिफा दे देता है। चंगाइयाँ इसलिए होती हैं क्योंकि वो मन से खुदा के सामने आए हैं, पश्चाताप करके प्रभु के सामने आए हैं कि हर जगह से उनको कुछ नहीं मिला, इसलिए वो प्रभु के पास आए और खुदा उनको आशीष देता है। आज भी लोग चिन्ह मांगते हैं। कलाम में लिखा हुआ है कि फरीसियों ने आकर प्रभु यीशु मसीह से वाद विवाद किया और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह आत्मा में भरकर इस बात को महसूस करने लगा। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहने लगा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। आज जो चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। शैतान भी इस दुनिया में चमत्कार कर सकता है। शैतान भी इस दुनिया में आज आपको देखने को मिलेगा, कितने जादूगर जादू से सारे कामों को दिखाते हैं। ये शैतान के तरीके हैं। कोशिश करिए खुदा जांचने के लिए कि खुदा किसको चंगाई देता है। जो सच्चे मन से पछताप करके आते हैं, केवल उनको दिखाने के लिए चिन्ह नहीं देता। जहां आज ये काम हो रहे हैं वो खुदा के काम नहीं है, वो शैतान के अपनी सामर्थ्य के काम है जो वो खुद कर रहा है। मैं इस कलाम को इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि आज बहुत लोग चिन्ह खोज रहे हैं। जिस जगह पर चिन्ह मिलेगा हम वहीं जाएंगे क्योंकि वही खुदा का घर है। इस गलत फहमी में मत रहना क्योंकि खुदा के तरीके अलग हैं। जो आशीषें और जो चंगाई और जो चीजें ऊपर से आती हैं वो सदा स्थिर रहती हैं। ऐसा नहीं कि आज चंगाई पाए और बाहर जाके पता लगा हमारी बीमारी तो वैसे ही है। अंदर तो हमने बड़ी अच्छी गवाही दे दी कि चंगाई मिल गई, बाहर आके देखा तो हमारा तो सब कुछ वैसा ही है। खुदा के लोगों, इस बात को बहुत ही ध्यान से हमें सोचने और समझने की जरूरत है। मैं आज आपको एक बात से आगाह करना चाहता हूँ। ये हमारे खास करके उन बच्चों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं हमारे पास तो धन है, हमारे पास तो दौलत है, हमारे पास तो जिस्म है, हमारे पास तो शोहरत है, हमारे पास तो नाम है ना। आज मैं उनके लिए ये पढ़ना चाहता हूँ जो इस समय ऐसी स्थिति में हैं। लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स की किताब नीति वचन 7 उसकी 25, 26 और 27। हम चाहेंगे हम सब निकालें। नीति वचन 7, 25, 26, 27। प्रोवर्ब्स चैप्टर 7 वर्स 25, 26, 27 लिखा हुआ है, तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर भी ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे गए हैं, उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। ये वो स्त्री है, ये वो पाप है जो सांसारिक है। गलत नहीं लेने का, सही बात समझने का। ये स्त्री वो पाप है जो सांसारिक है, जो हमें अभिलाषाओं में डालती है, जो हमको नष्ट करना चाहती है। बहुतेरे आज चढ़ावे में है कि मैं ऐसा करूंगा
उसके पास तो इतना है, मैं ऐसा करूँगा तो मैं उससे ऊंचा हो जाऊँगा, मैं कुछ ऐसा काम करूँगा जो ये नहीं करता मैं करूँगा ताकि मैं धनवान हो जाऊँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं जो नष्ट हो गए, बहुत लोग ऐसे हैं जो नष्ट हो गए, उनका अंत हो गया। उस शैतान के पीछे, उसके कामों के पीछे चलने की हमें आवश्यकता नहीं है। उन चीजों को जो हमको बहुत लुभावनी लगती है, जो बहुत अच्छी लगती है, जो हमको हर एक चीजों में ऐसा समझ में आता है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, मैं आपसे कहूँगा उन सब चीज़ों से मन को मोड़ ले, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। वो आपको ऐसे स्थान पर ले जाकर छोड़ेगा जहां पर आपका कोई निकास नहीं होगा। लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा जल्दी से खत्म करना चाहता हूं। वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आते हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और डाह करते हो, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़े और लगड़े हो, लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहे वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी समझे। दोनों चीज नहीं मिल सकती, अच्छा और बुरा दोनों एक साथ नहीं चल सकता, है ना? हमें चॉइस बनाने की जरूरत है। परमेश्वर चाहिए तो हमारे अंदर पवित्रता होने की आवश्यकता है। हमें लिखा हुआ है पहला पत्रस 4:12 में इस तरीके से 12-13 में लिखा है, प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने के समय भी तुम आनंदित और मगन हो। जब प्रभु आएगा तो प्रभु के सामने जाएंगे, कहेंगे, प्रभु तेरे नाम के खातिर हमने इतनी मुसीबतें उठाई, इतनी अभिलाषाएं थी हमने नष्ट कर दी, मेरी ये चाहत थी हमने पूरा नहीं किया, सिर्फ तेरे वजह से हमने अपनी चाहत को ठोकर मार दिया, हमारे परिवार में लोगों को इस चीज की आवश्यकता थी, हमने उस चाहत को खत्म कर दिया सिर्फ तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए। मैं आज तेरे सामने हूं क्योंकि खुदा के लोगों, ना मेरा बाप मेरे लिए खड़ा होगा गवाही देने, ना मेरी माँ, ना मेरा बेटा, ना मेरी बेटी, न मेरा बहू, ना मेरे कोई भी आपकी जगह खड़ा होके परमेश्वर के सामने आपकी जो है आपका जवाबदेही नहीं होगा। यू आर अकाउंटेबल योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द गॉड। खुदा के सामने आपको खुद अपने सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हमेशा जब आप मुसीबतों में, परीक्षाओं में पड़ो कि देख भाई तुझे ये चीज मिलेगी तब जब तू ये काम करेगा, और वो काम हमारे लायक नहीं है, हमारा प्रभु नहीं चाहता कि हम वो काम करें, तो हम वो काम नहीं करेंगे, उसका हम त्याग करेंगे, और तभी हम उस समय आनंदित होंगे जब मेरा प्रभु मेरे पास आएगा। मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूं। लिखा हुआ है जो दूसरा पत्रस और उसकी 2 बाब की 6वीं और 7वीं आयत में लिखा है कि सदोम और गमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तहीन लोगों की शिक्षा के लिए, भक्तहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। धर्मी
लूत को जो अधर्मी के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। मैं आखिरी चीज आपके सामने रखूंगा। पहली चीज, दो चीजें रखूंगा। पहली चीज लिखा है, तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है और धर्मियों को परीक्षा से निकाल देता है। पर यदि हम अपनी परीक्षाओं से सही सलामत नहीं निकलते हैं, भाई नोट कर लो, क्या हम अधर्मी तो नहीं कि वो हमको अंत तक दंड की दशा में रखना चाहता है। यह हमारे लिए सोचने की बात है। दूसरी चीज लिखा हुआ है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने, गौर करें, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करें, इन्हीं पर संतोष करें, घमंड का कारण ना बने। क्योंकि पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुंदर में डुबो देती है। जिस जगह से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाहर निकाला है, हमको वापस उसी जगह डुबो देती है। पहला तीमुथियुस उसके 6वें बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़ लीजिएगा। यह हमारे और आपके लिए ये खुदा ने आज का कलाम रखा है। हम विश्वास के साथ ये कह सकते हैं, खुदा ने मेरे दिल में काम किया है, मेरे जीवन में काम किया है, आप सबों के जीवन में भी खुदा बड़े काम को करेगा। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा को धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस मुबारक दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिया, इस अच्छे वचन से जो प्रभु तूने हम सबों को आशीषित किया है। हम जानते हैं प्रभु कि बहुतेरे हैं जो इस अंधकार में आज भी पड़े हैं, जिनको ये नहीं मालूम कि उन्होंने अपने पापों से उद्धार पाया है, पर उस उद्धार को वो रख नहीं सके। उनको ऐसा लगा कि एक बार उद्धार हो गया तो हम हमेशा के लिए हमारा उद्धार हो गया, और वे सांसारिक कामों में लगे रहे। प्रभु उनके मनों को जांच, उनको मौका दे प्रभु, ताकि वे समझ सकें कि जहां वो है वो जगह गलत है। अपने आप को जांचे, अपने कामों को देखे और खुद अपने आप को सही करने पाए। प्रभु जी तूने वचन दिया है, वचन के द्वारा लोग आशीषित होने पाए। हम कलीसियाओं को तेरे सामने रखते हैं, हर एक पासवानों को तेरे सामने रखते हैं। हर एक को जांच और हर एक को परख, हर एक को तैयार कर। इस कलीसिया में हम सब जो यहाँ पर हैं, हमारे औलादों को, हमारे लोगों को, और जो लोग आज नहीं भी आ सके उन सबों को भी तू आशीष दे। और देख प्रभु कि ये आशीष हमेशा हम पर बनी रहे, हम तेरे आने तक वफादार रहे। जब तू आए प्रभु तो तेरे सामने हाजिर हो सके। प्रभु जी हम सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ कि आने वाले हफ्ते में हम सब महफूज रहें, तेरे हाथों में रहें। प्रभु जी तू एक जन के साथ हो, इनकी रखवाली कर, इनके आशीषों से तू इनको भर, इनकी जरूरतों को पूरा कर। किसी भी अच्छी और भली वस्तु से इनकी कमी ना होने पाए। हर एक को आशीषित कर, हमें भी आशीषित कर। इस घर पर, इस जगह पर तेरी आशीष बनी रहे। हम सारी महिमा, सारा आदर यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ करते, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, इज्जत, जलाल हमेशा तेरी हो, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, हर एक विश्वासियों के साथ, प्रभु जी जो लोग नहीं आए हैं उनके भी साथ,
और हर एक ईमानदारों के साथ प्रभु अब से ले जब तक तो ना आए प्रभु हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन 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 थैंक यू जीसस। थैंक यू जी।